वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और सेहत ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। हमने लास्ट टाइम जो है प्रपोजिशन की 3 टाइप्स पढ़ी थी और एक टाइप आज हम पढ़ेंगे, तो हम 4 टाइप्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगे प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन हमने पढ़ा था कि प्रपोजिशन किस तरीके से हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ रिलेशन में है किसी दूसरी चीज़ से, और किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है हमें कि एक नाउन किस तरीके से रिलेट करता है अनदर नाउन से। तो हम नेक्स्ट अपनी जितनी भी टाइप्स हैं वो हम देख चुके थे, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी, प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी, और प्रपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप भी। नाउ वी आर गोइंग अहेड टूवर्ड्स प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है वो यूज की जाती है कि जब हम किसी चीज की डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है। फॉर सपोज यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला है इनटू। इनटू का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के अंदर जाना। फॉर सपोज यहाँ पर एक बॉक्स मैं बना रही हूँ। अब एक बॉल है, वो बॉल इसके अंदर जा रही है, मूवमेंट हो रही है बेसिकली। जब भी कोई मूवमेंट होगी तब हम प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को यूज करेंगे। मूवमेंट हो रही है, वो जा रही है इस बॉक्स के अंदर, तब हम इस्तेमाल करेंगे इनटू। द ट्रैश इज गोइंग इनटू द गार्बेज। द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स। इसी तरीके से कोई भी चीज अगर किसी चीज के अंदर जा रही, किसी बंद चीज के अंदर जा रही है, तब हम इस्तेमाल करेंगे। ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू। ऑन टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई चीज किसी के ऊपर की तरफ से, किसी की चीज के ऊपर है, ठीक, किसी चीज के ऊपर जा रही है, मूवमेंट कर रही है, तब हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर आप लोगों को एक, ये पेपर है और इसके ऊपर एक पेन जो है वो रखा गया है, ठीक। तो हम तब इस्तेमाल करेंगे ऑन टू का। द पेन इज ऑन टू द पेपर। जैसे कि कोई चीज अब इस तरीके से वो खुद ब खुद तो मूवमेंट करेगी नहीं, ऑब्वियस बात है। हम इसको किसी और तरीके से लेंगे, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल सिर्फ ये दी है। ओके। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इसको हम एक और तरीके से भी देख लेते हैं। वी क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ। हम रूफ के ऊपर, हम छत के ऊपर हम क्लाइंब किया हमने, तब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन टू का कि हमने मूवमेंट की। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ। आउट ऑफ इस्तेमाल होता है जब किसी चीज को बाहर निकालने की बात हो रही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉल है और मैं अब इस बॉल को बाहर निकाल रही हूं, तो मैं कहूंगी द बॉल इज टेकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इसी तरीके से यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में यूज किया हुआ है, ही टुक स्पेक्टिकल्स आउट ऑफ हिज पॉकेट। उसने अपने स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा यानी ग्लासेस पॉकेट से निकाले। तो हम इस्तेमाल करें कोई चीज किसी चीज के अंदर से निकालने को, अंदर हम इस्तेमाल करेंगे आउट ऑफ। और कोई चीज डालनी होगी तब हम इस्तेमाल करेंगे इनटू। हमारे पास नेक्स्ट है टू। टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी की डेस्टिनेशन बतानी हो, ठीक। लाइक सारा इज गोइंग टू द मॉल। कोई किसी जगह पर जा रहा है, ऑन द वे है, वो मूवमेंट कर रहा है, तब हम टू का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू किचन। मैं किचन की तरफ जा रही हूँ खाना बनाने, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई सा भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं टू के, इस टू के साथ। टूवर्ड्स। टूवर्ड्स तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी जगह की तरफ जा रहे हो, डेस्टिनेशन ना हो वो, डेस्टिनेशन के लिए आप टू इस्तेमाल करेंगे कि उसको कहाँ जाना है। सारा को मॉल जाना है तो आप सारा इज गोइंग टू द मॉल। वो मूवमेंट कर कहाँ पर रही है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, मॉल है। लेकिन टूवर्ड्स में ऐसा नहीं होता। टूवर्ड्स में डेस्टिनेशन नहीं होती, उसकी तरफ, तरफ से, ठीक है। कैसल के अंदर नहीं जाना है बट कैसल की तरफ से जाने को हम टूवर्ड्स बोलेंगे। वी रैन टूवर्ड्स द कैसल। हम कैसल की तरफ गए। ये नहीं कि हम कैसल में गए, हमें वहां ही जाना था, हमारी डेस्टिनेशन वो थी, ऐसा नहीं, ठीक। किसी चीज की तरफ जाना हो, किसी जगह की तरफ जाना हो, तब हम इस्तेमाल करेंगे टूवर्ड, ठीक है। द बॉल इज गोइंग टूवर्ड्स द कैट, ठीक। द माउस रैन टूवर्ड्स द बाथरूम। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है अप।
अप का मतलब होता है ऊपर, ठीक, कोई चीज ऊपर है। वी वेंट अप टू द हिल, हम कहाँ गए, हिल के ऊपर। इसी तरीके से कोई चीज भी ऊपर जाएगी तो हम यही कहेंगे, इसके लिए हम अप का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मूवमेंट होनी चाहिए जरूर। डाउन, डाउन में हम इस्तेमाल करें ही केम डाउन द हिल, वो हिल के क्या आया, नीचे आया। तो यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं डाउन का, मूवमेंट हो रही है लेकिन वो नीचे की तरफ है। एक्रॉस, एक्रॉस है जब जब हम इस्तेमाल कर रहे हो कि मूवमेंट हो रही हो एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, तब हम एक्रॉस का इस्तेमाल करें। शी स्वैम एक्रॉस द रिवर, उसने क्या किया, रिवर के, ये रिवर है और उसने रिवर को पार किया, ठीक है। या फिर अगर हम ये कहें शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, वो रोड के आर पार गई। आर मतलब एक जगह यहाँ पर वो थी, अब वो यहां से यहां चली गई है, एक जगह को उसने हॉरिजॉन्टली जो है ना वो पूरा कर लिया है, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे अक्रॉस। ऐसे नहीं, बिल्कुल वर्टिकली नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट वन है हमारे पास थ्रू। द ट्रेन गोज थ्रू द टनल, टनल के अंदर से। अब थ्रू जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बीच में से की बात कर रहे होते हैं कि एक जगह है, उसकी उसकी ये यहाँ एंट्रेंस है और यहाँ पर उसका एंड है। तो अगर वो इसको पार करेगा तो फिर वहां पर हम थ्रू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द ट्रेन गोज थ्रू द टनल, माई फिंगर गोज थ्रू माई हैंड, मैंने अपने हैंड का ऐसे करके पूरी मुट्ठी टाइप की बनाई और उसके अंदर मैंने अपनी फिंगर डाली, तो मैं ये कहूंगी कि मेरी फिंगर इधर से उधर आर पार हो गई, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम इर्द गिर्द की बात कर रहे होते हैं, कि किसी चीज के अराउंड। जैसे चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द टेबल, अब टेबल है बीच में और चिल्ड्रन इसके इर्द गिर्द जो है वो बैठे हुए हैं, तो हम तब इस्तेमाल करेंगे अराउंड का लफ्ज जब कोई चीज इर्द गिर्द होगी। लाइक द डॉग्स आर अराउंड द किड, बच्चे के इर्द गिर्द क्या थे, डॉग्स थे। तो इस तरीके से कोई भी चीज इर्द गिर्द होगी तब वहां पर अराउंड का लफ्ज इस्तेमाल होगा। ऑफ, ऑफ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम नीचे उतर जाने का या फिर गिरने के उससे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमने फेल इस्तेमाल किया है ताकि हम उतर जाने को गिरना कंसिडर करें। ऑफ का मतलब होता है नीचे उतर जाना। द बॉय फेल ऑफ फ्रॉम द चेयर, वो नीचे गिर गया चेयर से, द बॉय, ठीक। इसी तरीके से द किड फेल ऑफ फ्रॉम द बेड, या इस तरीके से हम कोई सा भी सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। साथ साथ क्या है, अब ये आपके पास रोड है, रोड, रोड है ये, और आप इसके साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल इसके साइड पे साथ साथ हो होकर, तब हम बोलेंगे अलोंग, ठीक। दे आर वॉकिंग अलोंग द बीच, अब ये बीच है और वह बीच के साथ साथ चल रहे हैं, तो उसको हम ये बोलेंगे दे आर वॉकिंग अलोंग द बीच। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज है, टू वर्ड्स, जो कि हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, वहां पर टू वर्ड लिखा होता है सिर्फ। टू वर्ड और टू वर्ड्स के अंदर कोई मसले की बात नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का मसला है। हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं क्योंकि हम रहे गुलाम, और अभी तक देखें हमने कितनी अच्छी गुलामी अपनी साबित की है कि हम अभी तक अमेरिकन की तरफ नहीं आए, हम ब्रिटिश को ही आगे फॉरवर्ड ऑन करते हैं। तो टू वर्ड और टू वर्ड्स का कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इसके ऊपर। बस इसकी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप इसको प्रैक्टिस करें। और आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, यू कैन कमेंट बिलो एंड आस्क इट। जजाकल्लाहु खैर।